बहुत खुशी हो रही है कि धीरे धीरे मेरा समाज और भारत के लोग, खासतौर से भारत के दबे कुचले एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं। और गीत गाने से पहले एक ही बात कहूंगा, जितना जल्दी आप लोग इस बात को समझ लेंगे उतना ही जल्दी आपके समाज का कल्याण होने वाला है। जईबा हो जईबा ऐसे जाए वाला के तो कोई रोकले नहीं खे। अगर तुहार टाइम हो गए तो निकल ला। नहीं अभी ना, अभी अच्छा अभी बंद करत हो। अच्छा अभी ना जी, अभी टाइम हो, शादी हो गया तब अभी नहीं जाओगे। बहुत शेर मैंने बाबा साहब के लिए लिखा। अगर ये साज ना होता, अलग अंदाज ना होता। अगर ये साज ना होता, अलग अंदाज ना होता। मास्टर रहती, कहीं बिहार का कोनो कोना में पढ़ावत रहती। ये साज ही है कि जौनपुर के लोगों से मुलाकात के लिए अवसर देता है। तो अगर ये साज ना होता, अलग अंदाज ना होता। दलित पिछड़ों यति पिछड़ों के सर पे ताज ना होता। ये तीन ही कम्युनिटी है, अध्ययन कर लीजिएगा, सर्वे करा लीजिएगा। इस तीन कम्युनिटी पे ही देश में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। दलित पिछड़ों यति पिछड़ों के सर पर ताज ना होता। अरे नहीं होते अगर अंबेडकर साहब मेरे यारों, नहीं होते अगर अंबेडकर साहब मेरे यारों, बहुजनों का कभी भारत के अंदर राज ना होता। ये बहुजन समाज, बहुजन मतलब बहुजन समाज पार्टी नहीं। देखिए, चुनाव लड़ा हूं पीपी गैंग से, देखा भैया कंपटीशन जारी है। चुनाव लड़ा हूं दल की बात, राजनैतिक मंचों पे, यहां सामाजिक बात। ये बहुजन का मतलब बहुजन समाज पार्टी नहीं। बहुजन का मतलब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग, अर्थात पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये सभी समाज के लोग। और देश में जितना घटना इनके ऊपर होता है, जितना इनको सताया जाता है, बाकी किसी को सताया नहीं जाता। और अगर ये थोड़ा चलने लायक हुए हैं, थोड़ा सा बोलने लायक हुए हैं, अगर प्रधानी आप लड़ने लायक बने हो, चपरासी से लेकर के चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देखते हो, तो 2 लाइन के गीत में मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। और इस गीत से मैं किसी को आहत और किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा। मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि इन्होंने दबे को उठाया और जो लोग उठे थे उनको भी अधिकार दिलाया। ये गीत किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, किसी एक जाति विशेष के लोगों के लिए नहीं है, किसी एक धर्म समुदाय के लोगों के लिए नहीं है, किसी जिले के लिए नहीं बनी है, सबके लिए बनी है। पहली लाइन आजा। ए राग भैरवी है रे, ला एक नोट भी छूटेगा तो काम खेला खत्म। अजी लाया जिसने कलम युग को, ये कलम युग है। मां को मैंने शुरू किया, लोगों ने मां को शुरू किया।
मिशनरी मंचों पे लोग जय भीम बोलते थे, सूरज भाई बिरहा के मंच पे लोग जय भीम नहीं बोलते थे। और मैं अपने साथी सभी कलाकारों को जो बहुत पहले समझ गए, लेकिन कुछ अड़ियल कलाकारों को भी अकड़ तोड़ने में मैं कामयाब रहा हूं। जब बाबा साहब बुद्ध छत्री साहू फूले पेरियार पटेल का मैंने छेपक लिखा तो कुछ लोगों ने कहा इनकी जरूरत बिरहा में क्यों पड़ गई। मैंने कहा बेटा वो दिन आने दो, तुम्हें भी याद आएगा कि इनकी जरूरत क्यों है। आज कुछ लोग चिल्ला रहे हैं गला फाड़ करके, जिनके गले में कांट अटक जाता था बाबा साहब के नाम पे। वो दौर है साहब, बिना अंबेडकर आप सांस नहीं ले सकते हो। क्यों? तो सुनेंगे। अजी लाया जिसने कलम युग को, देती गवाही पेन है। अरे डीएम सीएम पीएम बनना बाबा साहब की देन है। डीएम सीएम पीएम बनना। पीपी गए हमारे सभी अनुजों के द्वारा 50 रुपया बाबू लोग झुक झुक दिया। अरे मनुवादियों के सीने पर, अरे मनुवादियों के सीने पर संविधान लिखे चढ़कर, जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं अंबेडकर। जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके। मैं नहीं जानता कि मूर्ति कौन तोड़ते हैं, मुझे पता भी नहीं। लेकिन जो लोग बाबा साहब की तस्वीर से नफरत करते हैं, बाबा साहब की प्रतिमाओं से नफरत करते हैं, उनको याद दिला देना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपके बापों के बाप थे। मैं कोई काल्पनिक मनगढ़ंत बात नहीं करता, साक्ष्य एविडेंस के आधार पे, दस्तावेज के आधार पे, प्रूफ और सबूत के आधार पे मैं बोलता हूं। जो लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं उनके बापों के बाप किस तरह थे तो बताना भाई। 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे। यहां एम्प्लॉय लोग हैं जो सरकारी जॉब में हैं, 2-4 लोग अगर यदि हैं तो हाथ उठाकर बताएंगे। यहां सरकारी कर्मचारी कोई नहीं है? अच्छा लोग चले कोई नहीं। जो लोग चले गए उनकी बात अलग है, जो लोग नहीं है वो लोग सुन लें, नौकरी के लिए डिग्री मायने नहीं रखती। अगर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नौकरी लेनी होती तो वो डिग्री की तरफ नहीं जाती। नौकरी के लिए भाषा भी मायने नहीं रखती। आपको हिंदी बोलने आए या न आए, आपको नौकरी मिल जाएगी। न यकीन हो तो देख लीजिए, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी महिलाएं टीचर हैं, पुरुष टीचर हैं जिनको ककहरा भी नहीं आता, लेकिन वो नौकरी पा रखे हैं। ऐसे में नहीं बोलता। नौकरी के लिए आपको डिग्री की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब तो धीरे धीरे क्वालिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, नहीं तो 7वां पास का नौकरी मिल जाए। अरे बान पढ़ो भैया, सफाई कर्मी में बाना की हम जाना थी तुम्हारे पास लिस्ट है। मूल पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब के पास 9 भाषा की जानकारी थी। क्यों? क्या डिग्री नौकरी के लिए? नो, वो 9 भाषाओं की जानकारी इसलिए रखे थे ताकि मैं इस दुनिया को समझ सकूं। चूंकि हर किताबें आपके हिंदी भाषा में ही नहीं लिखी हुई हैं, कुछ किताबों को अंग्रेजी में लिखा गया है, कुछ किताबों को संस्कृत में लिखा गया है, कुछ किताबों को फ्रेंचाइजी में लिखा गया है, कुछ किताब को पाली में लिखा गया है, कुछ किताबों को उर्दू में लिखा गया है। जेकरा उर्दू को पता नहीं के का जानी के ओकरा में का लिखल बा, 4 लाइन गाड़ी लिखल होके तो। तुलसीदास जी तनी मनी रामचरितमानस में गाड़ी लिखे हैं। बता दो भैया, छोड़ा यार। फिर कभी या कभी सोशल मीडिया पे सुन लेंगे, कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं। रविदास जयंती आ रही है, मैं चर्चा कर दूंगा क्या क्या गाली लिखे थे। लेकिन यदि हम और आप नहीं जाने होते
तो जिन गालियों को हम ग्रंथ समझ करके रोज पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, जब हम जानकार बने तो उसका विरोध करना शुरू कर दिए। इसके लिए भाषा जरूरी है, भाषा का ज्ञान इसके लिए। सपोज दैट अब तो हर कोई इंग्लिश समझ जाए, जहां लोग नहीं इंग्लिश जानते हैं उसको कोई आकर के अंग्रेज बोल दे, यू आर ब्लडी फूल, ओके ना ब्लडी समझ में आई, ना यू समझ में आई, ना आर समझ में आई, ओके खाली फूल समझ में आई। सोची सम्मान करो क्या क्या सम्मान कर रहा है, हम लोग फूल की तरह हैं। फूल बोल रहा है हम लोग को। और वही पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो अगर वो ब्लडी फूल कहेगा तो जवाब में इडियट जरूर कह देगा, साला इडियट। इसीलिए भाषा जरूरी है। इसलिए बाबा साहब ने कितनी भाषाओं की जानकारी रखी थी? 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे। जब डिग्रियों जरूरी नहीं थे तो 32 डिग्री ले के का काम रहल साहब? उन्होंने 32 डिग्री इसलिए लिया था कि 32 डिग्री केवल एक सब्जेक्ट का डिग्री नहीं था, अलग अलग विषयों की जानकारी थी, अलग अलग विषयों पे उन्होंने शोध किया था। इसलिए तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पर बस एक अम्बेडकर भारी थे, तेरे ज्ञानी बाप दादाओं पर। अरे सिंबल ऑफ नॉलेज हुए, अरे सिंबल ऑफ नॉलेज हुए लंदन अमेरिका में पढ़कर, जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं अम्बेडकर। सिंबल ऑफ नॉलेज किसने कहा? अमेरिका ने। अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय वर्ल्ड का सबसे पावरफुल शक्तिशाली देश अमेरिका, अमेरिका की मानी जानी वर्ल्ड में अपना स्थान रखने वाली कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना जब से हुई थी लड़के, तब से लेकर के कैमरा वाले भाई बैटरी बंद हो गए तो कुल ढेर का होता रिकॉर्डिंग बंद हो जितका हो जी मर्दे। सुना दूगो लाइन याद में हमारा बात याद ना रहा, और बात में छेड़नी मत भाई। तो हम लोग का दुकानदारी चलत अनु, पहले तो मनो कर देता नहीं, लेकिन हमारो दिल पसीज गई। हालांकि मना बहुत पहले ना कैली, कुछ लोगों ने लंठई करना चालू कर दिया। अब सोना के हम कुछ कहनी नहीं। अच्छा एक बात बता रहे हैं सूरज भाई, पहले गवैया करताल फेंक के मार दा, पब्लिक जनबे न करे, वही जाकर 10-20 आदमी जनने करी बात। अब यूट्यूबर इलाहाबाद का झगड़ा बिहार पहुंचा देते हैं, पूरा देश से पहुंचा दे। बिहार का झगड़ा इलाहाबाद। यानी अगर किसी मंच पे बाई देवे किसी कलाकार से कहा सुनी हो भी गई तो उस मंच की बात होती है, बाकी मंचों पे हम भाई हैं। तो जब ऐसा लोग करने लगे, वही में आप लोग देखेला हम कबो बगल वाले कलाकार के कुछ ना छीटा कसी करी, अगर हम करते भी हैं तो बहुत सेंसेबल तरीके से करते हैं। वही में एक बार लिख दलस कि ओम प्रकाश दीवाना ने फलानी को एक कर दिया। अरे साले मैंने कुछ नहीं किया। हमने कहा अच्छा बेटा चैनल मेरा है, अब बिरहा जगत में हमसे पहले तो कोई का चैनल है नहीं। यूट्यूबर साथी आप लोग धन्यवाद करें, दीवाना का दीवाना ने रास्ता दिखा दिया, और सारे कॉपीराइट मेरे चैनल को है, मेरी गीत है। आप एक बार क्या बोलते हैं जब राइट में पढ़ेंगे तो उसमें आप किसी के भी वोकल को विदाउट उसके परमिशन आप रिलीज नहीं कर सकते, आप जब पढ़ेंगे नियम तो जब ऐसा है तो फिर भाई मेरा पावर है, एक आध लोगों को मर्चा लगा दिए इसीलिए। लेकिन अब सब लोग फ्री हैं, बस बिरहा छोड़ करके बाकी हाँ वो मैं कभी कभी गावे बजाए में मूड में कुछ एक आध शब्द अगर एने ओने हो जाला तो ओके एडिट उडिट कर देनी मेहनत करके। ओके कहां थे भाई? कोलंबिया विश्वविद्यालय, हाँ ये भूलवा देना। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब से, ध्यान से सुनेंगे, जब से स्थापना हुई थी तब से लेकर के 2016 तक, 2016 तक ही क्यों, आज तक क्यों नहीं, 2008 से लेकर के 2016 तक
अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। पढ़े लिखे इतिहास के जानकार साथी जानते होंगे। बराक ओबामा साहब जी के मन में एक बात आई कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में अभी तक सबसे मेधावी छात्र कौन था। उन्होंने स्थापना दिवस से लेकर के 16 तक वर्ल्ड के सभी मेधावी ब्रिलियंट इंटेलिजेंट स्टूडेंटों की एक लिस्ट बनवाई और एक दो नहीं 100, और साहब वर्ल्ड के 100 टॉप विद्यार्थियों में सुनेंगे तो आप भारतवासियों को फक्र होगा, नंबर 1 पे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम था। यहाँ हमार तो हर लड़का भाई भतीजा क्लास में टॉपर हो जाता ना, तो हमार लड़का क्लास में टॉपर बा, हमार लड़का जिला टॉपर बा, हमार लड़का स्टेट टॉपर बा। अबे पगला वर्ल्ड टॉपर, वर्ल्ड टॉपर। तो अमेरिका ने कहा सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। अगर दुनिया में कोई ज्ञानी व्यक्ति, मौखिक नहीं भाई, सर्टिफिकेट पा करके दुनिया में कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो उस ज्ञानी व्यक्ति का नाम है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और कांस्य प्रतिमा लगवाए मेन विद्यालय के गेट पे और लिखवा दिए सिंबल ऑफ नॉलेज। और भारत के मूर्ख यहाँ बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने में परेशान रहते हैं, बाबा साहब की तस्वीर जलाने में परेशान रहते हैं। अरे यार तुम यहां जला करके क्या करोगे। यूनेस्को 194 देशों का संगठन है। पेरिस में, फ्रांस के पेरिस शहर में उसका मुख्यालय है। अभी 194वां देश अमेरिका बना है जिसका संगठन चलता है साहब। ये संगठन क्यों है? शिक्षा और वैज्ञानिक और कल्चर पे आधारित यह संगठन है, विद्वानों का संगठन है। उस मुख्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। वही बराक ओबामा साहब उस टाइम बोले, अगर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे अमेरिका में जन्म लिए होते तो हम इन्हें सूर्य कहते, और यहाँ के कुकुरन के का कहल जा। अनपढ़ गंवार बकलोलन के। अच्छा ये जल्दी निकाली ना, नहीं कबो कबो हमरो खौल जल, हम मनइए नहीं। अच्छा इलाहाबादी बोल निकाल यार, हम इंसाने हैं। गौर करना, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में बहुत सारी उपलब्धियां, लेकिन एक आखिरी लाइन और सबके लिए लाइन। जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान सुनो। अच्छा इसी भारत में एक दूसरा कोई बी एन राव आया है, लिखा है संविधान, और अनिल मिश्रा हल्ला मचा रहे हैं। चल गए ठंडाए गए, फिर अंदर ले बाहर एला वही संविधान का बदौलत। अच्छा बताइए, अगर अनिल मिश्रा की बात को मान लिया जाए कि संविधान बी एन राव ने लिखा है, तो कुछ देश का बकलोल ई कहेला कि देश संविधान से नहीं चलेगा। अरे तुम्हारे कुल पूर्वज लिखे तो तुमको इसका सम्मान करना चाहिए। ये बात साबित करती है कि तुम्हारे किसी पूर्वजों में दम नहीं था कि अंग्रेजों का डिमांड पूरा कर सके और भारत का संविधान लिख सके। जब अंग्रेजों ने संविधान मांगा तो, जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान सुनो, अरे तेरे बाप दादा ना लिख पाए, अरे पचवा फेल न दान सुनो। अभी बहुत लोग के 5 की डिग्री भी न मिल रही, वो संविधान में कमी निकालते हैं। बाबा साहब के संविधान में समीक्षा हमारा दलित, बैकवर्ड, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज नहीं करता, क्योंकि संविधान में आप सबका हक और अधिकार सुनिश्चित है। लेकिन साहब जो संविधान से जलते हैं वही लोग आपके हक को मारने के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान की समीक्षा करते हैं। बाबा साहब के संविधान के विरोध में किसी की औकात नहीं कि रोड पे खड़ा हो जा। नोट कर लेना, कुछ रिकॉर्डेड बातें बोलता हूं, हालांकि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन अध्ययन करता जरूर हूं। बाबा साहब के संविधान के अगेंस्ट किसी के अंदर दम नहीं कि रोड पे अभियान चला दे, प्रोटेस्ट कर ले। लेकिन आपके बाप दादा जब कानून बनाते हैं ना तो लोग रोड पे आते हैं। अब अंदाज लगा लो कि मेरे बाप दादाओं ने कैसा कानून बनाया, तुम्हारे बाप दादा कैसे कानून बनाए, और रोड पे आते हैं। और जब रोड पे जनता उतरती है तो थूकना भी पड़ता है और चाटना भी पड़ता है।
वे लोग कहते हैं बाबा साहब के संविधान में बहुत सारी कमियां हैं, अगर ओम प्रकाश दीवाना गरजता है तो बाबा साहब B.R. अंबेडकर की देन है। सोना जैसी लड़की अगर हम पुरुषों के बीच में मंच पे आकर के शेरनी की तरह दहाड़ती है तो हम महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर की देन है। सूरज भाई अगर एक छोटी सी उम्र में बिरहा में अपना गायन बजायन दुनिया को जगाने सुलाने हंसाने रुलाने का काम करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर की देन है। अभी आज की ताजा खबर मैं सुन रहा हूं, एक पोस्ट डाला हूं, उस पर बहुत सारे कमेंट किए हैं लोग। उस पर मैं आया तो देखा कि अभी रीवा में एक यादव परिवार के लड़के का एगो पंडित जी चुन्नी उखाड़ लिए है। ये है हिंदू राष्ट्र। हंसे के नहीं खे, बहुत गलती कैले बस। मजा लेने के लिए मैं नहीं बोलता, मैं हमेशा बहुजन की बात करता हूं, मैं जाति की बात नहीं करता, मैं समाज की बात करता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं जाति की बात नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले 30 रुपया लीटर तेल तेजाब बेचाई। कहने का मतलब है कि क्या ये बाबा साहब का संविधान इजाजत देता है? बाबा साहब के संविधान में ऐसा कुछ नहीं है साहब, और बाबा साहब का संविधान यही बराबरी देता है, इसलिए बाबा साहब के संविधान से लोग जलन रखते हैं। लेकिन अरे यार क्यों भूल गए, जब बाबा साहब ने संविधान दिया तो ध्यान से सुन लीजिएगा, गीत मात्र कैसेट में सुनेंगे 3 मिनट की है, लेकिन इसकी बातें एक एक शब्दों में भाव छुपा है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान दिया, जब अंग्रेज संविधान मांगे आपके पूर्वज नहीं लिख पाए, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने 24 घंटे में प्रारूप बनाया। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जब संविधान बनाकर दे दिए, संविधान से पहले याद रखना जिनको राजा बनने की ललक है साहब ना, आप राजा नहीं बनते थे, आप राजा बनने लगे, आपको खुशी है। अगर संविधान से जो जलन रखते हैं वो जलन संविधान से नहीं रखते हैं, सुन लेना बहुजन समाज के लोगों, वो जलन आपके राजा बनने से रखते हैं। वो जलन आपका बेटा प्रधान कैसे बन गया, आपका भाई DM कैसे बन गया, जिंदगी भर घर से निकलता था, जय राम जी की किया करता था, वो कुर्सी पे बैठेगा मुझे पैर छूना पड़ेगा। आपका भाई जिला पंचायत कैसे बनेगा, वो कुर्सी पे बैठेगा मुझे जय भीम जय भारत जय समाजवाद बोलना पड़ेगा। दुख यह है, ये मत समझ लेना कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जाती है, तस्वीर जलाई जाती है तो बाबा साहब को जलाया जाता। नो, आपके हक और अधिकारों को जलाया जाता है, क्योंकि प्रधान बनने का पावर कहां से मिलता है? संविधान से। संविधान के अलावे किसी भी किताब में आप लिखा हुआ दिखा दो कि दलित, बैकवर्ड, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के बच्चों को प्रधान बनने का पावर मिलता है तो ओम प्रकाश दीवाना बिरहा गाना बंद कर देगा। यह पावर सिर्फ संविधान में मिलता है साहब, इसीलिए संविधान से जलन है, संविधान से जलन नहीं है, आपके अधिकारों से जलन है। आपके अधिकारों के जलन की वजह से बाबा साहब की प्रतिमा जलाई जाती है, क्योंकि बाबा साहब ने ही संविधान दिया है। बाबा साहब ने ही आपको इस लायक बनाया है, कोई नहीं। चमार राजा नहीं बनता था, पासी राजा नहीं बनता था, मुसहर डोम राजा नहीं बनता था, यादव राजा नहीं बनता था। चलो चलेगा, हम राजा बनने लगे। तुम राजा बनते थे, हाँ, रानी के पेट से पैदा हुआ बेटा राजा बनता था। ये जो समाज राजा नहीं बनता था संविधान से पहले, उसके लिए बात नहीं बोल रहा हूं, अब उनके लिए बोल रहा हूं। मेरी आवाज बहुत दूर तक जा रही होगी और मैं माइक में अनाउंस करके बोलता हूं, आप लोग सुन लेना। जिनको बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर से जलन होती है, पेट में गुड़गुड़ पैदा होता है, आप लोग सुन लेना। बाबा साहब के संविधान से पहले रानी के पेट से बेटा पैदा होता था, और वह बेटा जो वंश का बड़ा बेटा होता था, वंश का बड़ा बेटा होता था, वही राजा होता था। अगर दूसरा बेटा योग्य है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, लेकिन नियम कहता था कि वो राजा तब तक नहीं बनेगा जब तक बड़ा बेटा मर न जाए। और उसके लिए क्या होता था? लड़ाई होती थी, मार काट होता था। पता चला राजा का 4 बेटा, पहले को मारने के लिए दूसरा ने मारा, दूसरा राजा बना, तीसरे ने मारा, तीसरा राजा बना, चौथे ने मारा, चौथा को किसी और ने मारा, राजा की वंशावली गायब।
वंशजा खत्म। अब आप समझिए, क्या आज बाई मिस्टेक, ध्यान से सुनिए भाई भाई भाई, आज दयादिये में प्रधानी लड़ाता, छोड़ा कुरी उरी छोड़ दो, बिरादरी छोड़ दो, दयादिये में प्रधानी लड़ाता, लेकिन क्या वो दयाद लाठी उठावेलन, डंडा उठाते हैं? एक एक बिरादरी में 55 प्रत्याशी खड़ा हो जाते हैं भैया, क्या लाठी उठाते हैं, डंडा उठाते हैं? नहीं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा, चलो मेरा संविधान कहता है आपका ही भाई राजा बन गया, गलती से 5 साल के लिए आपने उसे प्रधान बना दिया, जिला पंचायत बना दिया, एमपी एमएलए बना दिया, 5 साल तक अगर आपका भाई प्रधान बना, आपके ग्राम सभा का विकास नहीं करता है, आपका भाई जिला पंचायत बना, आपके जिला पंचायत क्षेत्र का विकास नहीं करता है, आपका भाई अगर विधायक बना, आपके विधायकी एरिया का विकास नहीं करता है, आपका भाई एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, आपके संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता है, आपका ही परिवार का बेटा मुख्यमंत्री बनता है, बुलडोजर आधा लोगों पे चलवाता है, आधा लोगों पे नहीं चलवाता है, अगर आपका ही बेटा प्रधानमंत्री बनता है, कहता है 15 लाख दूंगा, 5 पैसा भी नहीं देता है, आप जनमत संग्रह करना, एक हो जाना, एक हो करके चुनाव आएगा, चुनाव में अपने मत को दे देना उस राजा को जो तुम्हारा भला करना चाहता है, और उस राजा को गद्दी से नीचे उतार देना। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान देता है। ये मैं चमा रही धोबी पासी मुसर कोयरी कुर्मी बिंदमला नुनिया चौहान के लिए नहीं बोला, ये उनके लिए बोला जिनको लगता है बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया। बाबा साहब कानून मंत्री पद पे थे, कांग्रेस की सरकार थी, हिंदू कोड बिल लागू कराना चाहते थे। हिंदू कोड बिल मतलब हिंदू धर्म में कुछ ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिनमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महिलाओं को अधिकार देने की बात कही। उस टाइम कांग्रेस एंड कंपनी ने बाबा साहब के इस प्रस्ताव को नहीं माना। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। महिलाओं को भी बाबा साहब को पढ़ना चाहिए कि महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया। जो कुछ लिखा है केवल बाबा साहब के संविधान में महिलाओं के लिए लिखा है, वरना ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। लिखने वाले महान राइटर ने यह भी नहीं समझा कि नारी में हमारी भी माँ आती है। लिखने वाले महान राइटर साहब ने यह भी नहीं समझा कि नारी में मेरी भी बहन आती है, क्योंकि इनकी नजरों में नारी उपभोग की वस्तु है। मैं नहीं कर रहा हूं, इनका धर्मशास्त्र कहता है। तो इसलिए मैंने कहा कि उनके लिए भी बाबा साहब ने क्या किया। जब अंग्रेजों ने मांगा था अरे भारत का संविधान सुनो, तेरे बाप दादा ना लिख पाए, अरे 5वां पास नदान सुनो। गुरु रमन घराने से आप बिरहा गाते हैं और पूर्वांचल, ये हमारा पूर्वांचल। अच्छा, ये चैनल है का कि आपके भाई है? मैं किसी संगठन का नाम है कि चैनल का नाम है? चैनल का नाम है। देखिए चैनल वाले दुकानदारी करा रहे हैं। सोना 100 रुपये तोहार भाई ओहरे से बढ़ा दिया, ला 100 रुपया तीनों कलाकारन के बहुत बहुत साधुवाद। चैनल आपका खूब बढ़े। अरे गावे दीवाना झूमे जमाना, अरे गावे दीवाना झूमे जमाना, मस्त मगन जय भीम बोलकर जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं।